नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। उसमें हम आपकी आंसर राइटिंग सीरीज चला रहे हैं। इस आंसर राइटिंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक ऊष्मन। इससे आप क्या समझते हैं? वार्मिंग माने गर्म करना और ग्लोबल माने पूरी पृथ्वी को। तो इस पृथ्वी की गर्म होने की क्या कारण हो सकते हैं, आज ये इसमें पूछा जा रहा है। ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का तापमान इंक्रीज होना। और ये पृथ्वी का तापमान कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि पृथ्वी पर जो तापमान आता है वो सूर्य के द्वारा आता है, और सूर्य के द्वारा आने वाले तापमान को अगर किसी वजह से वापस ना भेजा जाए तो वहाँ पृथ्वी की जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? जो हमारी पृथ्वी और वायुमंडल है वो गैसों से बना हुआ है। कुछ ऐसी गैसों की अधिकता है जो इसको बाधित करती हैं सूर्य की किरणों को वापस जाने में। उसी से हमारा पृथ्वी का तापमान इंक्रीज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या प्रश्न है। राइट ए नोट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। सीधा प्रश्न है कि भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी कीजिए। यूपी पीसीएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं इसकी भूमिका। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि पृथ्वी के विकिरण को पृथ्वी पर तो आने देती हैं लेकिन वापस नहीं जाने देती। यानी सूर्य की किरणें तो आती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती, क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। इसी परिघटना को भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका मुख्य भाग। इस बढ़ते तापमान के कई दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। जैसे कि क्या देखे जा रहे हैं? जो हमारे जब तापमान बढ़ेगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? वो नदियों में आएंगे और नदियां कहाँ जाएंगी? समुद्र में जाएंगी, जिससे कि समुद्र का स्तर अप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कोरल रीफ की मृत्यु होगी इससे, समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना शुरू होगा, मानसूनी पैटर्न में बदलाव आएगा, विभिन्न प्रकार के रोगों का विस्तार होगा। कई द्वीपीय देशों में तो समुद्र डूबने का खतरा है, जैसा कि आपने सुना है। जो श्रीलंका है और मलेशिया हैं, ये ऐसे देश हैं जिनके जो पानी के इनके चारों तरफ पानी ही पानी है। इनसे क्या है, इनकी जो सिटीज़ हैं कुछ जो समुद्रों के किनारे बनी हुई हैं, वो जब तापमान से उनका इंक्रीज होगा, जो स्तर है समुद्र का, तो वो डूब जाने की स्थिति में पहुंच जाएंगी। और आईपीसीसी की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तापमान में इसी क्रम में बढ़ोतरी होती रही तो इस सदी के अंत तक करोड़ों लोगों को भोजन पानी भी नसीब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो लोग जहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ पर पानी पानी होगा, तो उससे क्या होगा? उत्पादन भी नहीं होगा। और द्वीपीय देश समुद्र में समा जाएंगे। जो ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं वो उसमें ही समा जाएंगे। इससे बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन पर कमी लाने की सहमति बनी। और ग्रीन हाउस गैसों की कमी तथा इसके विकल्प खोजने के लिए अलग से कोष बनाने पर सहमति बनी। कुछ विकसित देशों ने निहित स्वार्थ के कारण समस्या से निजात पाने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि वैश्विक समस्या है जिससे सामूहिक सहयोग से ही निपटा जा सकता है, और यदि इससे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह मानव जीवन के लिए खतरा बनेगी। तो इस तरह से हम इस पर एक टिप्पणी करेंगे, और इस टिप्पणी के साथ ही ये हमारा प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और इस सीरीज को आपका प्यार भी मिल रहा है। तो आप ऐसा करिए, जो भी अगर आपको कोई प्रश्न चाहिए कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, वो आप हमसे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है वो दे सकते हैं। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।